हेलो दोस्तों, अब देखते हैं यूएनएफसीसीसी इसका काम क्या है और इसका डैडी कौन है। और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिक्स जानते हैं और अगले लेक्चर में देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या हमारी प्रोविजंस हैं। तो पहला है यूएनएफसीसी। ये बेसिकली बना था, अभी पीछे हमने बताया अर्थ समिट जब हुआ था, तो एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो एजेंडा तय करे कि किस पे बात हो, किस इशू पे बात किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स ग्लोबल ग्रीन हाउस की इमिशन से आ रही हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या एडॉप्ट करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो जाए। इस चीज के लिए बनाया गया हमारा यूएनएफसीसीसी। इसका एम ये है कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिमिट हो जाए। तो कितना है, अब तक कितना हो चुका है, अब तक दोस्तों हमारा हो चुका है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है। यदि इसका बेस हम लें प्री इंडस्ट्रियल एरा, तो वहां से इतना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली दोस्तों है क्या कि इसका प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, जितने भी निगोसिएशंस होंगे बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल, वो सारे नेगोशिएशन जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे सबकी देखरेख करेगी हमारी यूएनएफसीसी। यही नहीं, इसमें क्या हमारी एडॉप्टेशन होगी, क्या मिटिगेशन होगी, कैसे हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, कैसे हम फाइनेंस को ट्रांसफर करेंगे डेवलपिंग कंट्री को, ये सब कवर करेगा हमारा यूएनएफसीसी। ओके, अब ये तो सर्वे सर्वा तो हो गए भाई, लेकिन इसके भी एक डैडी है। वो डैडी है हमारे कॉप। होता है ना जब हम लोग कभी सड़क पे भाग जाते हैं ऐसे कुछ करके, तो वहां पे आते हैं कॉप्स, कॉप्स इज कमिंग। हाँ, तो ये भी बोलते हैं कॉप्स इज कमिंग। कॉप्स मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल ये मिलती हैं और इनका शुरुआत हुआ हमारा 1995 से। ये हर साल मिलती हैं, जो एजेंडा तय हुआ है यूएनएफसीसी ने हमारा एजेंडा तय किया है, इस एजेंडा पे कितना काम हुआ, नेक्स्ट एजेंडा क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या मिटिगेशन एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है। तो जो भी एजेंडा तय करती है वो इसका डैडी जो है कॉप है। यूएनएफसीसी एजेंडा तय करती है तो सुपरविजन, होल सोर्स जो सुपरविजन करते हैं वो कॉप करते हैं, सुपरविजन। ओके, अब कॉप में है क्या, कॉप का मतलब क्या, कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये देश के जो डेलीगेट्स होते हैं, जो हमारा हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं देश के, ये लोग जाते हैं, हर साल मिलते हैं। बेसिकली जो मीटिंग होती है नवंबर में होती है। ओके, जैसे अभी कॉप 21 आपने सुना होगा, पेरिस में हुआ था, अभी मार्केस मोरक्को में हुआ है कॉप 22। तो इस तरह के लोग मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज पे क्या एजेंडा तय किया यूनेस्को, उस पर बात होती है। और कैसे नेशनल, कौन सा नेशन कितना इमिशन कर रहा है इस पे बात होती है। नेशनल कम्युनिकेशन करता है ये कॉप। उसके बाद इन्वेंट्री, कितना इन्वेंट्री कौन सी कंट्री इमिट कर रहा है इस पे बात करता है, और प्लस होलसेल सुपरविजन करता है। समझ आ गया, ये एजेंडा तय करेगी और इसका सुपरविजन इसके डैडी कॉप होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो देश के प्रमुख होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाके वहां हिस्सा लेते हैं इन चीजों में। ओके, क्लियर हो गया। तो दोस्तों पहला कॉप जो हुआ था हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, ये देश जर्मनी का बर्लिन शहर, यहाँ पे हुआ हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें ये बताया गया था, क्योंकि इसके पहले हुई थी हमारी अर्थ समिट 1992 में, तो वहां एक फ्री की सलाह दे दी गई थी कि ये वॉलंटरीली आप ये ऐसा करिए, रिन्यूएबल सोर्स को अपनाइए और ग्रीन हाउस इमिशन कम कीजिए ताकि टेम्परेचर को हम लिमिट कर पाए। फ्री की चीज कोई मानता है घंटा। तो हुआ क्या, बेसिकली बात कर लेते, तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट दिया गया कि हाँ ठीक है, कोई साइंटिफिक मैनर और टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो तो आप डेवलपिंग कंट्री को दीजिए ताकि ये मिटिगेट कर सके प्रॉब्लम्स को। इसके बाद सब्सिडरी बॉडी फॉर द इंप्लीमेंटेशन, बॉडी बनाई गई है कि जो भी एजेंडा 21 है इसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, एक बॉडी बना दी गई थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉप 1, बस नाम के लिए कॉप है। दूसरा है कॉप 2। कॉप 2 हुआ जिनेवा, जिनेवा शहर में हुआ था 1996 में। यहाँ पे बेसिकली एक बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि यहाँ पे एक चीज अडॉप्ट करी गई, एक संस्था है हमारी आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये ना ही रिसर्च करती है ना ही डाटा एक्यूमुलेट करती है। आईपीसीसी को लेक्चर करेंगे, कम से कम 2 या 2.5 लेक्चर होंगे, तब ये आईपीसीसी जाके कवर होगा, आगे आगे आएगा ये। तो ये केवल बताती है सारी कंट्रीज को, नाम ही देख लीजिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बस ये बताती है सुन भाई इतना इमिशन हो गया,
इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये हो जाएगा, तो भाई लग जाएगी चुंगी। तो ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, एडॉप्टेशन है, इसको अपना लो, ठीक है। ये गवर्नमेंट को बताती है कि ये चीजें हो गई है, बस अब तुम समझ लो, आगे आएगा करीब बात। तो यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच अपनाया गया कि कैसे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये रही हमारी कॉप 2 की बात। अब आती है कॉप 3 की बात। कॉप 3 हुआ हमारा जापान का क्योटो शहर, तो उसका नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। अब बात ये थी ना भाई कि जिसको था फ्री की लालच, जिसको फ्री की सलाह नहीं चाहिए थी, कहा कि ठीक है तो फ्री की सलाह है, हम तो नहीं कर रहे, वॉलंटरी एमिशन नहीं कर, हम करेंगे, तू देख ले कैसा करते हैं। कॉप 3 बोला रुको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ओके बताते हैं आपको। पहले कहा कैप एंड ट्रेड मेथड, टोपी पहनो, इससे ज्यादा इमिशन नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा इमिशन होगा तो तुम्हारे पर दंड लगाया जाएगा, ओके। तो बेसिकली जो हमारा नॉन बाइंडिंग था कंट्रीज पे, अब बाइंडिंग हो जाएगा जब क्योटो प्रोटोकॉल हमारा लागू होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, तो देखते हैं कि 1995 में क्या हुआ कि अब लोगों को रियलाइज हो गया, जो वर्ल्ड कम्युनिटी थी उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, फ्री की चीज काम नहीं आएगी ना, फ्री का काम नहीं आएगा, लोग बस धुआं उड़ाते ही जा रहे हैं। तो 1997 में हमें एडॉप्ट कर लिया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, और कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और फाइनली 2005 में इसको फोर्स में ला दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल को फोर्स में ला दिया गया। और बेसिकली ये क्या था दोस्तों, जो हमारा नॉन बाइंडिंग था, वॉलेंटरली आपको एमिशन कम करना था, अब ये आपको बस याद रखें कि लीगली बाइंडिंग हो गया। और आगे जब हम आप पढ़ेंगे तो वही बताएंगे किस तरह से लीगली बाइंडिंग हो गया। मतलब लीगली बाइंडिंग का मतलब कि हमारा इमिशन हो रहा है 1000 टन, मान लीजिए पूरे अर्थ से, हमारे गोला से 1000 टन का इमिशन हो रहा है, हमें इमिशन कट करके लाना है 500, तब देंगे हम आगे। तो यहाँ पे 500 टन हमें क्या करना है कि हमें CO2 इमिशन को लिमिट करना है। हम क्या करेंगे, कहेंगे सुन भाई यूरोपियन यूनियन तू 200 टन कर रहा है CO2 इमिशन, ऐसा कर, तेरा हो गया 150 टन। तो इस तरह से अब आ गया आपका रसिया, आप तू कर रहा है 300 टन, तू आ गया 200 पे, 200 टन करेगा CO2 इमिशन। इस तरह से पहली बात तो हम कम करेंगे। मतलब कि क्या कर रहे हैं, 300 टन की जरूरत है इनको इमिशन करने की। इमिशन कहां से करेंगे, क्या इमिशन करेंगे, हाँ जो पावर हम बना रहे हैं तो हमें कोल जलाना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो हमारा पेट्रोलियम जलेगा, तो वहां से जो कार्बन कैप्चर है हमारे फॉसिल फ्यूल पे, वो कार्बन हमारे एमिट होकर जा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे CO2, मीथेन, N2O, HFC, CFC, SF6, ये जो गैसेज हैं हमारे, इन पे लिमिट लगाना है। मतलब कैप यहाँ पे लगा रहे हैं CO2 कार्बन इमिशन पे, तो कैप हमारी ग्रीन हाउस गैस पे लग रही है, तो टेम्परेचर हमारी इंक्रीज नहीं करेगी। तो इस तरह से कहा नहीं, फ्री का काम नहीं चलेगा, ये होगा लीगली बाइंडिंग तुम्हारे ऊपर, समझ गए। और हाँ, यदि इमिशन करना है तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ तरीका है, उस तरह से इमिशन करो। तो ओवरऑल फायदा क्या हुआ हमारा, ओवरऑल जो इमिशन हो रहा है अर्थ से, ये इमिशन तो कम हो जाएगा। मतलब नहीं कि अफ्रीका से कम हो रहा है, कि रसिया से हो रहा है, कि चाइना से हो रहा है, कि इंडिया से हो रहा है, कि पाकिस्तान से हो रहा है, कि श्रीलंका से हो रहा है, नहीं पता कहां से हो रहा है, बस एटमॉस्फेयर में CO2 500 से ज्यादा नहीं जाएगी। ये है हमारा लीगली बाइंडिंग। फ्री की सलाह नहीं चली, इन्होंने कहा लीगली बाइंडिंग करो, नहीं तो ये सारे उड़ा देंगे धुआं, ये गोला हो जाएगा खत्म। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या प्रोविजन है लीगली बाइंडिंग का, कैसे आपका CO2 की मार्केट बनेगी। जब मार्केट बनी है तो चोर भी आएंगे, तो मार्केट बनाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।